राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मान भेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज क्रम में 92वां श्लोक है। कलिंदगिरी नंदिनी पुलिन मालती मंदिरे प्रविष्ट वन मालिना ललित केली लोली कृते प्रतिक्षण चमत्कृताद्भुत रसैक लीला निधे निधे ही मम राधिके निज कृपा तरंगच्छटाम। इस श्लोक में श्री राधा रानी की जो श्री राधा रानी लीला सिंधुमय हैं, ग्रंथकार श्री जी से कृपा की याचना कर रहे हैं, कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। कलिंदगिरी से निकलती हुई श्री यमुना जी के तट पर स्थित जो यमुना जी के तट पर मालती वन है, मालती भवन है, उस श्री यमुना जी के तट पर स्थित मालती भवन में प्रवेश करके वनमाली कृष्ण ने जिन श्री राधा को सुंदर क्रीड़ाओं से चंचल कर दिया है, इसी से प्रतिपल जिनका रसमयी लीला का समुद्र चमत्कृत और अद्भुत सा है, ऐसी श्री राधा कृपामयी तरंगों से मुझे विस्तृत करें, यह ग्रंथकार का भाव है। इस श्लोक में सबसे प्रथम कलिंदगिरी नंदिनी पुलिन मालती मंदिरे, श्री यमुना जी को कलिंद नंदिनी कहकर यहाँ उद्बोधित किया गया है। यमुना जी के नाम में कलिंद शब्द का प्रयोग उनके यश की प्रसिद्धि के लिए हुआ है, क्योंकि गिरी शब्द का प्रयोग निगरणार्थक गृह धातु से स्वर्णादिक धातु और मनसिल आदि से रंग और रत्नों के ढेर आदि जहाँ निहित हैं, जिनके अंदर ऐसे जो गिरी हैं, जो अनेक प्रकार के धन आदि से संपन्न हैं और उनका भी विवेकी पात्रियों द्वारा प्राप्त होना, शुभ संपत्तियों से संपन्न होना प्रकट होता है। अर्थात जो पात्रवान होता है उसी को यह धन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ इस भाव का अर्थ लगाते हुए श्री यमुना जी को यहाँ कलिंद नंदिनी इसलिए कहा है क्योंकि ये वो यमुना जी हैं जो कलिंदगिरी से प्रकट हुई हैं और कलिंदगिरी को भी आनंद देने वाली हैं। इस कथन से यहाँ श्री यमुना जी को कलिंदगिरी का यहाँ यश क्षापित करती हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है लोक में कि कोई बड़ा कुल हो, उस कुल का सम्मान, उस कुल का नाम रोशन उसके बालक ही किया करते हैं। उनका अच्छा यश, अच्छा वैभव, अच्छा स्वरूप, अच्छे गुण हो तो परिवार के बालकों से ही कुल का नाम उज्जवल हुआ करता है। तो कलिंदगिरी को जो आनंद देने वाली हैं और कलयुग का नाश करने वाली हैं, ऐसी कलिंदगिरी नंदिनी हैं। जैसे कोई बड़े कुल की पुत्री अपने महान पिता का यश फैलाती है, ऐसे ही श्री यमुना जी हैं, कलिंद नंदिनी हैं, जिनका नाम से ही कोमल और स्वच्छ कमलों की पराग जिनके श्री जल से फैलती रहती है। कलिंद नंदिनी का सुगंधित रंजित हुआ शीतल सुखद और आनंदप्रद रत्नों के चूर्ण से चमकती हुई और दृढ़ विचित्र आकृति वाली तरंगों से मन को आकर्षित करती हुई ऐसी कलिंद नंदिनी का स्वरूप है। तो ऐसे अनेकानेक गुण धर्म श्री यमुना जी में प्रकट होते हैं और ऐसे ही श्री यमुना जी के जो तट हैं उनमें भी, तट में भी संक्रांत हुए जाने जाते हैं वह गुण। तो यहाँ पर कलिंद नंदिनी जो इस शब्द से श्री यमुना जी को उद्बोधित किया है,
उसका यही कारण है कि कलिंदगिरी नंदिनी पुलिन मालती मंदिरे, एक तो श्री यमुना जी की यानी कलिंद नंदिनी की स्वयं में ही बड़ी महिमा है, जो कलयुग का नाश करने वाली हैं और कलिंदगिरी से प्रकट हुई हैं। और उसमें भी जब वो ब्रज में आती हैं प्रवाहमान होकर, और उस कलिंद नंदिनी के तट पर ही मालती लता के मंदिर में, जिसका पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया है कि यह मालती वन लक्ष्मी रूप के कारण सुगंध पुष्प पत्र भ्रमर पक्षियों के मनोहर कलरव से मन को प्रसन्न करता है, तो संपत्ति से संपन्न होना स्वयं ही प्रकट होता है। फिर वृंदावन के होने के कारण, क्योंकि यह जो मालती वन है, मालती लता का जो मंदिर है, कलिंदगिरी नंदिनी पुलिन मालती मंदिरे, तो यहाँ पर श्री यमुना जी के तट पर और दूसरा वृंदावन में होने के कारण यह मालती लता का जो मंदिर है, यह कोई साधारण नहीं है, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और समस्त प्रकार के उद्दीपनों से विशिष्ट इसकी महिमा तब और अधिक हो जाती है क्योंकि यह ब्रज में है, निकुंज में है, श्री यमुना जी के तट पर है। लेकिन जब इस लता मंदिर में श्याम सुंदर जब इस लता मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, तो यहाँ पर प्रविष्ट शब्द में प्रयुक्त भूतकाल वाचक तो प्रत्यय से यह प्रकट होता है कि इस निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर श्री राधा रानी के आने से पूर्व ही प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि जैसे जब राजतंत्र था तो कहीं राजा जाते थे तो उससे पहले उनके मंत्री आदि जो सेवक आदि हैं पहले उस स्थान का निरीक्षण परीक्षण करते थे कि भाई यहाँ राजा आएंगे तो उनके यथोचित सब पूर्ण तैयारी हो जानी चाहिए। तो जैसे कोई मंत्री आदि आता है तो उसके नीचे के जितने अधिकारीगण हैं वो पहले से ही जाके उस स्थान का निरीक्षण परीक्षण आदि करते हैं। तो ऐसे यहाँ ठाकुर जी भी यहाँ कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर जो मालती लता का मंदिर है, इसमें श्याम सुंदर पहले ही पहुँच चुके हैं। भूतकाल का यहाँ प्रयोग किया गया है क्योंकि जैसे राजा के पहुँचने वाले इससे पहले ही सचिव का धर्म निभाया जाता है। जब प्रियतम पहुँचे हैं तो प्रिया जी वहाँ उसके बाद में प्रविष्ट हुई हैं। वहाँ के जो दीवार हैं, खिड़कियाँ हैं, छज्जे हैं और वहाँ के जितने भी अवयवों से संपन्न मंदिर में, उस मंदिर में ललितता क्रीड़ागत बतलाई गई है। और यहाँ क्रीड़ा क्या की है, जब दोनों युगल सरकार इस निकुंज मंदिर में आए हैं तो यहाँ पर हास्य और भाव के साथ परस्पर प्रिया प्रियतम इंगित यानी इशारों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। श्याम सुंदर इतने चतुर हैं कि श्री राधा रानी अभी कुछ बोली भी नहीं है, श्री जी के इशारों को पाते ही श्याम सुंदर पहले से पहले पूर्व से पूर्व उस काम को सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ इस निकुंज भवन में जो मालती लता का मंदिर है, इसमें श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अभिलाषा को उनके इंगितों से ही पूर्ण कर देते हैं। और वहाँ पर जो शैया है, श्याम सुंदर ने पहले आके शैया आदि देखी कि श्री जी इस शैया पर आकर शयन करेंगी, विराजेंगी, तो कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जानी चाहिए। तो शैया आदि की रचना को देखा है, बढ़िया प्रकार से निरीक्षण परीक्षण श्याम सुंदर कर रहे हैं। और जैसे जब कोई बड़ा व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने से सम्मानित व्यक्ति जब कोई आता है तो द्वार पर ही उसका स्वागत किया जाता है, यथोचित स्वागत किया जाता है, पुष्पमाला आदि से स्वागत किया जाता है। अब श्याम सुंदर ने संपूर्ण उस लता मंदिर का निरीक्षण परीक्षण कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि श्री राधा रानी पधारने वाली हैं, तो पूर्व में ही उस मालती लता के मंदिर के उस द्वार पर, निकुंज द्वार पर श्याम सुंदर माला आदि पुष्प आदि लेकर खड़े हो गए हैं कि श्री जी आएंगी तो उनका यहाँ हम स्वागत करेंगे। और श्याम सुंदर जब खड़े हुए हैं तो वहाँ हाथ जोड़कर श्याम सुंदर खड़े हैं, श्री जी सामने से पधार रही हैं। और श्याम सुंदर ने जैसे अतिथि का या बड़े विशिष्ट जनों का जब स्वागत आदि किया जाता है तो स्वागत के बाद कुछ समर्पित भी किया जाता है। तो श्याम सुंदर ने जब पुष्प जो वनमाला है वो जब श्री राधा रानी को पहनाई है तो समर्पण करने के लिए अब श्याम सुंदर के पास क्या है,
मानो श्री श्याम सुंदर चरणों में बैठकर श्री राधा रानी को ही उन्होंने श्री राधा रानी के चरणों में अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। तो यहाँ वन के अधिकारी की भांति हाथ में माला लेकर और प्रिय वचन कहे हैं, अमृत वृष्टि होने लगी है, स्वागत अभिनंदन श्याम सुंदर ने किया है। तब प्रिया जी ने जब देखा कि श्याम सुंदर इस प्रकार दैन्य पूर्वक आचरण देखकर श्याम सुंदर का कि किस प्रकार माला पहना रहे हैं और अपने आप को भी यहाँ स्वयं को मेरे चरणों में बैठकर समर्पित जैसा कर दिया है, तो श्री प्रिया जी ने बड़ी सुंदर मुस्कान की है और मुस्कान के साथ भ्रूभंग की चेष्टा से भौहें जो हैं वो टेढ़ी कर ली हैं। तो यहाँ टेढ़े करने का जो तात्पर्य है वो यहाँ कोई रुष्ट नहीं है, यह एक श्री राधारानी के स्वीकार करने की एक कला है। तो जब स्वीकार कर ली गई, श्री राधा रानी ने उस माला को धारण किया है और श्री राधा रानी ने धारण करके उस माला को, उस वनमाला को धारण करके और अपना प्रसाद बनाकर प्रियतम के गले में स्वयं अपने करकमलों से पहना दिया है। और प्रियतम ने जब वह धारण कर ली तभी से श्याम सुंदर वहाँ वनमाली कहे गए हैं। श्याम सुंदर का जो नाम है वनमाली वो श्री जी के द्वारा ही प्रदत्त है। स्वयं श्री राधा रानी, इसलिए श्याम सुंदर को वह वनमाला अति प्रिय है क्योंकि वह श्री राधा रानी की प्रसादी माला है। तो प्रियतम ने, श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हुए कि जिन श्री राधा रानी के स्पर्श ही श्याम सुंदर को मिल जाए तो वही श्याम सुंदर के लिए एक विशेष उत्सव बन जाता है। और आज श्री जी ने स्वयं प्रसन्न होकर अपने ही स्वयं करकमलों से माला पहनाई है। आज तो श्याम सुंदर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। प्रियतम ने अपने मुख से कहा, हे श्री राधे, हे स्वामिनी जू, कि मैं मन वचन क्रम से इस वन की सेवा करता हूँ। आज इस वन का जो आप सौंदर्य देख रही हैं, इस वन की जो ललितता देख रही हैं, ये मन वच क्रम से ही मैंने इसको सजाया है। मेरा यही वन सर्वस्व है। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं बृहद गौतमीय तंत्र में कि पंचयोजन मेवासी वनम में देह रूपकम कालिंदीयम सुषमनाक्षाम परमाव्रत वाहिनी, कि यह मेरा 5 योजन तक फैला हुआ वृंदावन ये मेरा ही देह रूप है। वृंदावन के रूप में ये मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि भगवत वाक्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यह पंचयोजनात्मक वन मेरा ही देह है, जिसमें कालिंदी का स्थान सुषमना नाड़ीवत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो श्याम सुंदर स्वयं कह रहे हैं कि यह जो मंदिर आप देख रही हैं, यह वृंदावन की भूमि, यह निकुंज, यह मेरा ही स्वरूप है। तो इस मंदिर की सेवा को आप स्वीकार करो। तो प्रियतम ने जब ऐसा श्री राधा रानी के चरणों में निवेदन किया है, तो प्रियतम के ऐसा कहने पर श्री प्रिया जी ने कहा, वनमाली ठीक है, ठीक है। ऐसा कहकर श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर की सेवा को स्वीकार किया है और श्री जी ने यहाँ श्याम सुंदर को प्रियतम आदि न कहकर वनमाली कहा है। तो वनमाली यह नाम सुनकर श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हुए कि उनके इस वचन को शिर साधारण करके प्रणाम करके श्याम सुंदर ने तो अपना वनमाली यह नाम जब श्री जी की सेवा से निकल के बाहर गए हैं तो बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक, बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वहाँ सखियों के समूह में जाकर अपना वनमाली नाम बताया है कि आज मैं धन्य हो गया। आज श्री जी ने स्वयं अपने मुख से मुझे नाम प्रदत्त किया है। आज से मेरा नाम वनमाली हो गया है। तो वे सखियाँ भी प्रिया प्रियतम के मन के उस भाव को उद्दीपित करने के लिए उस समय वहाँ श्याम सुंदर को अब कहीं भी बुलाना है, कुछ भी करना है, तो श्री राधा रानी के द्वारा प्रदत्त यह नाम है और श्याम सुंदर इस प्रदत्त नाम को सुनकर अति प्रसन्न होंगे। तो इसलिए उन लीला भावों को उद्दीपित करने के लिए सखियां भी अब से श्याम सुंदर को वनमाली ही कहकर पुकारती हैं। तो यह वनमाली नाम श्री ठाकुर जी को श्री राधा रानी ने ही दिया है। इसके बाद प्रियतम ने अपने कर कमल से प्रिया जी का कर कमल पकड़कर श्री राधा रानी को स्वयं ही अपने हाथों से श्री राधा रानी को शैया पर बिठाया है। श्री राधा रानी शैया पर विराजी हैं, लेकिन श्याम सुंदर खुद नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर का जो भाव है वो दास भाव है और दास का वही कर्तव्य है जब तक स्वामी किसी भी कार्य को करने की आज्ञा न दे
तब तक दास का वह अधिकार नहीं होता है कि वह उस कार्य को करे। तो श्री राधा रानी को अपने हाथों से वहाँ श्याम सुंदर ने बैठाया है। तो प्रिया जी ने देखा कि श्याम सुंदर बैठ नहीं रहे हैं। श्याम सुंदर चाह रहे हैं कि उनकी आज्ञा हो तभी मैं बैठूंगा। स्वयं उनकी आज्ञा के अभिलाषी होकर खड़े रहे। तब श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर के मनोनुगत भाव को समझकर स्वयं श्री राधा रानी को हाथ से पकड़कर उन्हें खींचकर उन्हें बैठाया है। तब प्रिय ने श्री प्रिया जी के श्रम का निर्देशन करते हुए कि हे श्री राधे, आप बड़ी थक गई होंगी। कालिंदी के तट पर यह निकुंज बड़ी दूर है, आप चल के आई हैं अपने कोमल कोमल चरणों से, तो श्री राधा रानी आपको श्रम हो गया होगा। तो श्याम सुंदर उनके चरणों में बैठकर चरण सहलाने लगे हैं और बड़े ही प्रिय वचन कहे हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है। मैं सदा ही तुम्हारी कृपा दृष्टि की आकांक्षा में रहता हूँ। तुम्हारी कृपा ही मेरा जीवन धन है, मेरा सर्वस्व आपकी कृपा दृष्टि ही है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि न करें जिस दिन, तो उस दिन मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। जैसा कि श्री व्यास जी का भी पद है, तब मेरे नैन सरात किशोरी जब तेरे नैन निहारों। जब तक आपके नैनों को मैं नहीं देख लेता हूँ, क्योंकि पूर्व के श्लोकों में हम लोगों ने जो भाव सुना कि श्री राधा रानी प्रणय मान करके बैठ गई हैं, नेत्र ऊपर ही नहीं कर रही हैं, श्री जी ऊपर करके नेत्र देख ही नहीं रही हैं। श्याम सुंदर एकदम त्रिषित की तरह चकोर की भांति देख रहे हैं कि कब श्री जी अपने कृपा दृष्टि हमारी ओर करेंगी। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारों। आपके नैनों को जब तक मैं नहीं देख लेता हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस भाव के अनेक पद हैं जो महापुरुषों ने, रसिकाचार्यों ने कहे हैं। प्यारी जू मोको कृपा करो, ऐसी रुचि उपजय जिय मेरे, तुम ही न छिन बिसरो। आपन अपनी करी प्रेम बढ़ावहु, निज रस रीति सो हिय भरो। श्री बिहारी बिहारिन दास, कहत यों विपिन बिहारी ठड़ो। इस कृपा की आशा में श्याम सुंदर, जब तक कृपा हो नहीं जाती है, इस कृपा की आशा में कहत यों विपिन बिहारी ठड़ो, श्याम सुंदर खड़े ही रहते हैं। तो अनेक महापुरुषों ने इस भाव की लीला को गाया है। श्री भट्ट जी ने कहा है, जित जित भामनी पग धरें, तित तित भावत लाल। करत पलक निज पावणे, रूप विमोहति बाल। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहति, करत पलक पावणे बिहारी। श्री राधा रानी के चरणों का संवाहन करते हैं, दबाते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं। जहाँ जहाँ श्री राधा रानी अपने चरणों को रखती हैं, वहाँ वहाँ श्याम सुंदर अपनी दृष्टि से पलकों को बिछाते हैं। धरत चरण भामिनी जित, यह प्रीति परतीति निरंतर। यह प्रीति का स्वरूप जो है वो निरंतर प्रवाहमान रहता है। दियों वारी सब चितवत, जय श्री भट्ट प्रेम वश प्रियतम। निशिवासर जानने कित गयो कित। कहाँ श्री राधा रानी के इस प्रकार की सेवा में कब से श्याम सुंदर श्री राधा रानी आती होंगी, कब से उस वन की सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मन वचन क्रम से इस वन की सेवा करता रहता हूँ, यानी निरंतर रात दिन श्री राधा रानी की सेवा में तत्पर रहते हैं, तल्लीन रहते हैं श्याम सुंदर। तो कहाँ दिन चला जाता है, कहाँ रात्रि चली जाती है। जय श्री भट्ट प्रेम वश प्रियतम, निशिवासर जानने गयो कित। कहाँ गया दिन, कहाँ गई रात, पता नहीं पड़ता है। तो ऐसी जिनकी स्थिति श्री राधा रानी के श्री मुख कमल को देखकर हो जाती है और प्रेम में ऐसे विवश हो जाते हैं कि अपनी स्वाभाविक स्थिरता का विस्मरण करा देने वाले, अपने मुख से निकले आदेश को तत्काल पूरा करने वाले, यानी श्री जी के मुख से कोई आदेश निकला उसको तुरंत पूर्ण करते हैं। चित्त और हृदय को द्रवित कर देने वाले श्याम सुंदर की वचन और क्रिया संबंधी जो चतुरता है, वो श्री राधा रानी जब देखती हैं कि देखो तो सही श्याम सुंदर किस प्रकार मुझे मना रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, तो क्रीड़ाओं की ललितता से प्रिया जी का जो स्थिर चित्त है, श्री जी का स्वरूप अति गंभीर है, बहुत कम बोलती हैं। और सखियों को भी कुछ बताना होता है तो
श्री जी की सखियां भी ऐसी चतुरा हैं कि वो श्री जी के बोलने से पहले उनके इंगित इशारों से ही समझ जाती हैं कि इस समय श्री जी का क्या भाव है, क्या कहना चाहती हैं, किस लीला को संपन्न करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिर चित्ता श्री जी हैं। तो श्री प्रिया जी के भी उस चित्त को श्याम सुंदर के आज उस भाव ने, उस सेवक भाव ने श्री राधा रानी के मन को भी, चित्त को भी चंचल कर दिया है, जिससे प्रिया जी की वीर चेष्टा से युक्त रति, विपरीत रति आदि संभव हो सकी है। अब श्री राधा रानी के समक्ष श्री जी की जो अंतरंग सखी है वो विराजी हुई है। तो वो राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारा मैं चंचल कर दी गई हूँ, मैं स्वतः चंचल नहीं हूँ। तो श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखी है, जिसको श्री जी की सब लीलाओं में प्रवेश है, तो इस पर वह सखी कहती है कि तुम तो श्याम सुंदर से भी अद्भुत लीलाओं की निधि हो। श्याम सुंदर तो लीला करते हैं, लेकिन हे स्वामिनी जी, आपसे तो लीलाएं प्रकट होती हैं। आप तो लीलाओं की निधि हो, और ऐसी निधि हो जो लीलाओं में प्रतिक्षण, जिन लीलाओं में चमत्कार है, अद्भुत रस है, श्रृंगार भरा हुआ है, हास वीर आदि जितने भी रस हैं वो सब आपकी लीलाओं से ही प्रकट होते हैं। आप तो ऐसी लीलाओं की स्वामिनी हैं, ऐसी लीलाओं की निधि हैं। तो श्री जी के दिव्य वैभव का, दिव्य स्वरूप का, दिव्य श्रृंगार रस का और श्री राधा रानी के अगाध गुणों का वह सखी श्री जी के चरणों में बैठ के वर्णन कर रही है कि हे राधा रानी, हे प्रिया जी, आप में तो वो रस हैं जिससे रस में निपुण होते हुए प्रीतम को भी आश्चर्य हुआ है, और ऐसी लीलाएं प्रकट होती हैं जो नई नई लीलाएं हैं, और जिस समय तक जो लीला होती रहती है, जो जो आप लीलाएं करती हैं, वो प्रत्येक लीलाओं में एक नया चमत्कार होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही आपने इस प्रकार की जो दृष्टि से देखा है, वो ऐसा लगता है जैसे प्रथम बार ही देख रही हैं। आपकी गति में नई नई गति है, आपके दृष्टि में नई नई दृष्टि है, आपके बोलन में नया नयापन है, सदैव नया नयापन रहता है, आपकी अवस्था नित्य नवायमान है। तो ऐसी लीलाओं की निधि भूता आप श्री राधा हैं, क्योंकि जो विशेष वस्तु होती है, अरे जो पात्र पूरा भरा ही हुआ है उसको क्या भरा जा सकता है, तो ऐसे ही आप अद्भुत रस जिनमें हैं, जिसमें विशेष रूप से किसी वस्तु का स्थापन किया जाए, वह निधि कहलाती है। और निधि में ही निहित वस्तु आदि में जो सौष्ठव है, सुंदरता से विराजमान है, तो इसलिए यहाँ निधि शब्द से सिंधु का निर्देशन होता है। यानी श्री राधा रानी निधि हैं, तो निधि होने के साथ साथ वो सिंधु भी हैं। तो सिंधु के निर्देशन से यहाँ संपूर्ण लीलाओं का स्मरण करा देने वाली बात समझनी चाहिए। यानी वो उस रस की सिंधु हैं जिससे नई नई लीलाओं का स्मरण होता है। तो यहाँ इसलिए हे राधिके, यहाँ पर जो राधिका नाम का उच्चारण किया है, राधिका नाम में क प्रत्यय सूचित करता है कि हे सरल भोली सखी, क्यों आज और कुछ सी दिखाई देती हो। इस प्रकार श्री प्रिया जी का जो अज्ञात सा ध्वनि है वो ऐसा ध्वनित होता है। तो इस प्रकार पूर्व श्लोकों में केवल कृपा रंग की प्रार्थना की गई है, लेकिन यहाँ पर निज कृपा कही गई है। और श्लोकों में तो श्री राधा रानी के कृपा की याचना की जा रही है, लेकिन यहाँ निज कृपा की बात कही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की प्रार्थना स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रिया जी ने प्रियतम के प्रति अपने प्रेम प्रधानता के द्वारा आज कृपा की वृष्टि कर दी है। अब तक तो श्याम सुंदर कृपा की याचना कर रहे थे, श्री राधा रानी की सखियां कृपा की याचना कर रही थीं, लेकिन आज तो स्वयं श्री राधा रानी ने कृपा करके स्वयं ही श्याम सुंदर के ऊपर निज वृष्टि, निज कृपा वृष्टि की है। स्वयं से ही की है, किसी के कहने से नहीं। आज स्वयं श्री राधा रानी ने अपने प्रसादी वनमाला को श्याम सुंदर को धारण कराया है, स्वयं अपने कर कमलों से, और नया नाम भी दिया है, वनमाली दिया है। तो उससे जो आपकी असाधारण कृपा है, जो आपका सिंधु आपको कहा गया है, कृपा की निधि जो आपको कहा गया है, वह आपका साक्षात स्वरूप प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, टीकाकार कह रहे हैं कि तुम तो पहले ही उन कृपा तरंगों छटाओं को जानती हो जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी हैं, तो वो तो सदैव श्री जी की सेवा में रहती हैं, और उस लीला तरंग से जो भी
छटा निकलती है उससे सदैव सखियां जो हैं अभिषिंचित होती रहती हैं, तो तुम में क्या निधान किया जाए। तो इस पर वह सखी कहती है कि देखो, भले ही कोई कोषाध्यक्ष हो, राजा के यहाँ सब व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, कोई कोषाध्यक्ष होता है, कोई किसी विभाग का अध्यक्ष है, कोई किसी विभाग का अध्यक्ष है, लेकिन भले ही वह कोषाध्यक्ष है, भले ही वह पूरे धन का मालिक है, लेकिन कोष में से यदि कुछ लेना है तो कोषाध्यक्ष को भी अपने मालिक से पहले पूछना पड़ेगा कि भाई इसमें से हम यह वस्तु ले सकते हैं कि नहीं। तो कोष में से कुछ लेने के लिए स्वामी की आज्ञा की अपेक्षा रखता है। तो उसी प्रकार एकांत में, हे श्री राधे, आप अकेली ही इस रस का आस्वादन लेती हो, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु उस माधुर्य के आस्वाद की साक्षिणी तो मुझे भी तो बना लो, क्योंकि अकेले अकेले में स्वाद लेने को दोष कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि स्वादिष्ट वस्तु को कभी भी अकेले अकेले उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, उसको मिल बांट के उसका उपभोग करना चाहिए। तो यहाँ पर तुम अकेले अकेले इस मधुर रस का आस्वादन कर लेती हो, तो यह दोष है। तो श्री जी की वह अंतरंग सखी जो है वह यह सक्ष भाव है। तो सक्ष भाव में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सक्ष भाव में कभी कभी इतना भी अधिकार हो जाता है कि कुछ बोल भी दिया जाए, कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोल दिया जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। वह एक सक्ष भाव की एक रीति है, यह एक सक्ष भाव की परंपरा है। तो यह सक्ष भाव से वह श्री जी की अंतरंग सखी कटाक्ष कर रही है कि वैसे तो मुझे आपकी कृपा से उस रस की मैं अधिकारिणी हूँ, लेकिन यदि आप कभी ऐसा करें तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, यानी मुझे वहाँ अवश्य साथ में ले जाइएगा। तो इस माधुर्य के साक्षी होने का फल यह होगा। अब वह सखी क्यों जाना चाहती है? अब जहाँ प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, तो श्री जी कह रही हैं तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो अंतरंग उस लीला में। तो श्री राधा रानी की सखी कह रही है, देखो, बड़ी चतुरता से उसने उत्तर दिया कि हे श्री जी, हे प्रिया जी, आप देखिए, श्याम सुंदर का आपका दर्शन करते ही श्याम सुंदर के शरीर में चांचल्य उत्पन्न हो जाता है और चंचलता को देखकर आप मान करके बैठ जाती हैं। तो आप में परस्पर वहाँ विवाद तो होगा ही। तो कभी आप दोनों प्रिया प्रियतम में अर्थी प्रत्यर्थी या वादी प्रतिवादी होंगे। अब वहाँ कोई न्याय करने के लिए भी तो होना चाहिए। अब आप भी रूठ के बैठ जाएंगी, वो भी रूठ के बैठ जाएंगे, तो वहाँ न्याय कौन करेगा आपका? आप दोनों को कौन मनाएगा? तो न्याय में प्रतिभू जामिनी बनने के लिए मैं समर्थ होंगी, मैं ही वो न्याय करवाऊंगी, नहीं तो परस्पर में दोनों में विवाद हो जाएगा, तो किसी एक को तो सच्चा बनाऊंगी ही। तो इस प्रकार व्यंग द्वारा दर्शन रस के आस्वाद का यहाँ आशंसन करके ध्वनि निकलती है। तो यहाँ उस सखी के द्वारा पक्ष की व्याख्या की गई है। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि साधकों को ऐसी आकांक्षा करने का उपदेश देना स्पष्ट ही है। और यहाँ पर मई जो शब्द का प्रयोग किया गया है, निधेहि मई राधिके निज कृपा तरंगत छटाम। मई माने ग्रंथकार कह रहे हैं, इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, सूक्ष्म भाव को, केवल मुझ पर इसमें मैं अर्थ को लेकर जो, यानी मेरे जो सजातियाँ होंगे, यानी जो श्री राधा रानी के उपासक हैं, जो श्री जी के चरणों की रज को, इस रस के जो पिपासु हैं, इस रस को जो चाहते हैं, जो मेरे सजातियाँ हैं, मैं उन्हें इस रस का आस्वादन कराऊंगा। यानी सिद्ध भाव से तो सदैव श्री राधा रानी की उस सेवा में मैं हूँ। ग्रंथकार साधक भाव से कह रहे हैं कि जो मेरे सजातियाँ हैं, यानी जो मेरी भांति श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उस रस के अधिकारी होना चाहते हैं। निधेही अर्थात आधान करो, यह प्रार्थना की गई है। इसका आशय यह है कि जैसे तुम निधि हो, वैसे मैं तुम्हारे कृपानंद का आश्रय हो जाऊं, सदा ही तुम्हारी कृपा का मैं आश्रय रखूं, क्योंकि मुझ में रखी हुई तुम्हारी वस्तु सदैव सुरक्षित रहेगी। जो आपकी अंतरंग लीला है, इसका आस्वादन ग्रंथकार कह रहे हैं सखी रूप से मैं ही सदा करता रहूं। यदि इस लीला को कोई देख लेगा तो यह लीला अंतरंग लीला है, यह प्रकट हो जाएगी। और श्री प्रिया प्रियतम की यह जो लीला है, ये अनधिकारी के योग्य नहीं है, यह तो केवल अधिकारी के ही योग्य है।
तो वह सखी कह रही है कि मुझ में रखी हुई तुम्हारी वस्तु सदैव सुरक्षित रहेगी, यानी मैं इस लीला को केवल सुरक्षित रखूंगी और अभीष्ट समय पर मैं तुम्हें समर्पण भी कर दूंगा, किसी अनधिकारी को कभी नहीं दूंगा। तो यह प्रविष्ट शब्द में प्रवेश की अपेक्षा रखता है, क्योंकि जैसे देखा जाए जैसे देवदत्त का गुरुकुल कहने से देवदत्त का शिष्य होना स्वयं प्रकट होता है। कोई कहे कि भाई ये देवदत्त का गुरुकुल है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई इसका मतलब देवदत्त यहाँ का विद्यार्थी है, इसलिए ही तो उसका गुरुकुल है। तो ऐसे ही मंदिर में प्रविष्ट जो वनमाली कहने से जो श्री श्याम सुंदर को वनमाली कहा है, तो इसका अर्थात श्याम सुंदर ने वनमाला धारण कर रखी है। वनमाला धारण कर रखी है तो वह वन में रहने वाले हैं। तो वनमाली कहने से श्री राधा का प्रवेश होना भी प्रकट हो जाता है, यानी स्वयं श्री राधा रानी यहाँ प्रविष्ट हुई हैं। केवल प्रियतम ही नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को इस वन में प्रविष्ट होना कहा गया है। और निधि शब्द सिंधु वाचक है, अगाधता का वाचक है, इसलिए यहाँ कृपा की तरंगों की छटा के लिए आशंसा की गई है कि इस समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी और ये जब दो सिंधु एक साथ मिलेंगे, जब आपस में मिलने के बाद बड़ी बड़ी तरंगें उठेंगी, तरंगों से जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उसकी जो पानी छलक के बाहर आता है, तो वह तरंगों की जो छटाएं हैं उसकी प्राप्ति की यहाँ ग्रंथकार कामना कर रहे हैं। और फिर उसी यश का अपने अनुभव की साक्षी से अपना प्रतिभू होना प्रकट करती हुई और प्रियतम की दयनीयता को समझाती हुई वह सखी कहती है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी की कृपा की याचना यहाँ सखी कर रही है कि हे श्री राधे, आप परम कृपामयी हैं, आप लीला सिंधुमयी हैं। क्योंकि सिंधु में से थोड़ा सा जल निकाल लिया जाए तो सिंधु का कुछ नहीं घटता है, तो आप तो कृपामयी हैं, सिंधुमयी हैं, इसलिए मैं आपसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। ऐसा ग्रंथकार की ऐसी भावना है। जय श्री राधे। Yeah.